अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से रिसर्च करनी है। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके अबाउट हमने किस तरह से रिसर्च करनी है। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक कीवर्ड है, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मेरे जहन में यही आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मुझे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं दिया, मुझे क्लाइंट ने क्या कहा है कि जस्ट ये मेरा कीवर्ड है, इसके अबाउट आप 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख दो। ठीक है, या 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दो। अब मैंने जस्ट इसको जाके लिखा गूगल पे, और मैं यहाँ भी देखूंगी कि मुझे इसके अबाउट क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जो कि मैं अपने आर्टिकल में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एजेंसी सर्विसेज, लोगो। ठीक है, तो ये कुछ खास मुझे नहीं यानी कि इसमें सर्चेज में मिल रहा, लेकिन मैं इनको एजेंसी वाला जो है ना, ये मैं ऐड कर सकती हूँ अपने कंटेंट में। अब मैं इतना लिखूंगी। दो सूरतें हैं, एक ये कि क्लाइंट जस्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कीवर्ड। ठीक है, टाइटल भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, जस्ट आपको कीवर्ड दे दिए। तो आपने इस तरह से रिसर्च करनी है। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो डाटा को सर्च करना होता है। इस पे आप तकरीबन अपना आधा घंटा घंटा लगाया करें, फिर उसको एडिटिंग करना कुछ खास मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इस पे जब आपने टाइम लगा लिया ना, और यहाँ पे जब आपने सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो उतनी आपने ऐड कर दी है, तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ भी देखूंगी कि मुझे क्या इससे रिलेटेड दिखाता है। कुछ यहाँ पे कोर्सेज दिखा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए नील पटेल का व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगी। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मैं इसको भी ओपन कर लूंगी। व्हाई डज डिजिटल मार्केटिंग मैटर, मैं इसको भी अपने कंटेंट में ऐड कर सकती हूँ। आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगी ना, इसके नीचे कुछ और क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। अब ये जो है ना, पीपल आल्सो आस्क, इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग कुछ और चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको अपने कंटेंट में ऐड करो। जैसे यहाँ पे देखें 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसको भी अपने कंटेंट में ऐड करूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिजिटल मार्केटिंग, मैं इसको भी ऐड करूँगी, लेकिन वेरी फर्स्ट लाइन में, शुरू पे। ठीक है, मैं इसकी अलग से एक हेडिंग बना लूँगी। और इस डिजिटल मार्केटिंग ईजी, इसको भी मैं ऐड कर सकती हूँ। हाउ कैन आई डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं किस तरह से कर सकती हूँ। देखें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास और क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको ओपन करूँगी। ठीक है, ये देखें और क्वेश्चंस ओपन हो गए। हाउ कैन अ बिगनर स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखिए कितना मुझे इसमें से मटेरियल मिल रहा है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए 1000 वर्ड को लिखना। मैं इन सबकी एक एक हेडिंग बनाऊंगी और इन सबके अबाउट लिख दूंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मैं साइट से लूँगी। फिर हम एक और पे जाते हैं, मेलचिम्प पे बहुत अच्छा कंटेंट होता है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में देखें सेम, इस पे मैं देखूंगी, और आई एम प्रीटी श्योर कि इसने और वो जो नेल पटेल का है ना, वो तकरीबन काफ़ी सेम होगा। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, टाइप्स, चैलेंजेस और रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगी। फिर है जी फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल टर्म्स। तो देखें इस पे मुझे कितना डाटा मिल रहा है। मैं अपनी गूगल डॉक्स की फाइल ओपन कर लूँगी और इनको मैं हेडिंग्स पे, पहले हेडिंग्स पे फोकस करना है। मैं हेडिंग्स को, ये जो मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे ना, और मुझे दूसरों के आर्टिकल्स ओपन करके जो चीज़ें मिल रही थी, जैसे अगर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ तो मुझे लगता है इसमें से मुझे काफ़ी डाटा मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये इन्वेस्टोपीडिया बहुत अच्छी साइट है, मुझे पर्सनली ये साइट बहुत पसंद है। इस साइट पे इतना ज़बरदस्त लिखते हैं ना, मैं इसको ज़रूर सर्च करती हूँ। ये देखें, ए टू जी ये लिखते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, फिर की टेक अवेज इनके देखें, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ना, वो वाले होते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, आप इसमें से थोड़ा सा डाटा ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। स्पेशल कंसिडरेशन, कोई इसके टर्म्स वगैरह आ जाएंगी, टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, ये देखें, आप टाइप्स उठा लो, आपका तो इस एक से ही पूरा आर्टिकल जो है वो बन सकता है। फिर ये देखें, चैलेंजेस आ गए, एजेंसी। ठीक है,
یہ دیکھیں انہوں نے کمپلیٹ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس طرح سے کریں، سارا ان کا نام اٹھائیں، ان کی ہیڈنگز اٹھا لیں، ٹائپس آپ ساری یہاں سے اٹھا لو، ڈیفینیشن آپ کسی اور سائٹ سے اٹھا لو، ٹھیک ہے، اور ایجنسی کے اباؤٹ کسی اور سائٹ سے اٹھا لو، الگ سے ریسرچ کر لو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ ڈیٹا سرچ کرتے جائیں اور ایک فائل میں سارا جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 1000 ورڈ کا آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ کے پاس 3000 ورڈ تک کا آپ کے پاس ڈاٹا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پھر ایڈیٹنگ کریں، ایڈیٹنگ کر کے آپ کیا کریں، اس کو ایڈیٹنگ کر کے آپ اس کو 1500 ورڈز تک لے کے ہیں، پھر اس کو پلیجرزم فری جب آپ کرو گے نا آٹومیٹیکلی آپ کو 1000 یا 1200 ورڈز تک کا آرٹیکل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ جب ہمارے پاس جسٹ کی ورڈ تھا، ٹھیک ہے، اور ابر سجیسٹ اور باقی جو آپ کو سائٹ پہ نا وہ بتاتے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کی ورڈز بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے جسٹ شارٹ کی ورڈ اگر آپ کو دیا جائے تو آپ نے کس طرح سے ڈیٹا سرچ کرنا ہے اور کیسے اس کو آپ نے گیدر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے آپ نے ایک اچھا 1000 ورڈ کا آرٹیکل لکھنا ہے۔ جتنی چیزیں، جتنی انفارمیشن آپ ایڈ کر سکتے ہو نا اس ٹائٹل کے اباؤٹ، کی ورڈ کے اباؤٹ، اتنی لکھ دیں، یعنی A to Z کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، بینیفٹ